हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटली भक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमां फलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि। ओम सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अजीवानंद औष जीवानंद औष अजीवानंद औष गुरु को चरण माँ अजीवानंद औष गुरु को चरण माँ सुख छैन यो स्वार्थी संसार माँ औछ आनंद गुरु को दरबार माँ औछ आनंद गुरु को दरबार माँ गुरु को चरण माँ गंगा यमुना सरस्वती नितवासिन गुरु हिर गुरु चरण माँ सात समुंदर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरु हृदय माँ ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् सतगुरु कै अमृतवाणी
आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सतगुरुकै अमृत वाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनहतनाद जलकार ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनहतनाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा जय जय सतगुरु भगवान की जय हरि ओम नमो भगवते राय यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् यहाँ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भगवान के अरे अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छन् अब यहाँ अर्जुनो वाचा किं न नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव अर्जुन सोध्नुहुन्छ हे केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम को जप क्यों करती है आपका जो दिव्य नाम है वो उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो अब भगवान वाचा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षक माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशौ वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्य वा पूर्णमासे एकादश्यं तथैव च संध्याकाले स्मरणे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापै प्रमोचति श्री इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादी श्री विष्णु अष्टविंशतिः नाम स्तोत्रम संपूर्णम भने बताउनु भयो। अब श्री भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन मत्स्य कुर्म वराह वामन जनार्दन गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरम श्रीधरम वेदांगम गणरोध्वजम अनंतम और कृष्ण गोपालम इन नाम जप करने वाला मनुष्य भीतर पाप नहीं रहता। वो 1 करोड़ गौदान र 100 अश्वमेध और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अमावास्या भनेको औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को और नवा प्रतिदिन स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न स्वयं भनेको बेलुका प्रातः भनेको बिहानै र दिउँसो मध्य समय इन 3 नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष का संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधारमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। आएका छौं इस जगतमा लिनु हो सबले हरि का नाम
मुदास युगनाथको शवमा राधे राधे श्याम। र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन् र वराह पुराणमा जम्मा जम्मा 182 पुराणमा छन् भने रेखाचित्रमा गरेर जम्मा 217 अध्याय छन् यहाँ। अब त्यसमध्ये यहाँ 10,000 श्लोक भनेर, यसै त वराह पुराणमा 24,000 भनेर बताएको छ, तर यो पुस्तकमा पुरै 24,000 को अहिले छैनन्, 10,000 को मात्रै यहाँ बताउनु भएको छ। अब हिजोसम्म 134 अध्यायको प्रसङ्गसँगै आज 135 र 36 अध्यायमा अब सेवा अपराध और प्रायश्चित्तका र कर्मसूत्र। हिजोको प्रसङ्ग के थियो भने भगवानको सेवामा पूजा करते समय होनेवाला अपराध के प्रायश्चित, भगवान पूजा गर्दा हामी जानी नजानी के अपराध गर्छौँ त, त्यो हिजोको प्रसङ्गमा गए। आजको प्रसङ्गमा यहाँ सेवा अपराध और प्रायश्चित्तका कर्मसूत्र भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे पृथ्वी देवी। यहाँ संवाद ज्यादातर पृथ्वी माताले सोध्नुहुन्छ भने भगवान बराले बताउनु उत्तर दिनुहुन्छ। ऐ पृथ्वी देवी, जो लाल वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करते हैं, हेर्नुहोस् है, वो करते हैं वो भी दोष माना जाता है। यार त लाल वस्त्र पनि एकदम लाल रातो हुन्छ नि, हो त्यो पनि दोष मानिएको रहेछ। अब उसके लिए दोष मुक्त करने वाला प्रायश्चित बतलाता हूँ, सुनो। पहेँलो चाहिँ सर्वोत्तम उत्तम मान्यो है, पहेँलो वस्त्रलाई। रातो पनि यहाँ दोष मान्यो। बतलाता हूँ, सुनो। प्रायश्चित का प्रकार ये है, ऐसे पुरुष को चाहिए कि 17 दिनों तक एक समय भोजन करके 3 दिनों तक वायु पीकर रही। अब यो 3 दिन त वायु मात्रै पिएर कहाँ रहन सकिन्छ र, त्यसले गर्दा त्यो नगरेकै राम्रो। रातो कपडा लाएर पूजा उपासना गर्यो भने यस्तो प्रायश्चित गर्नु पर्दो रहेछ। अब त्यो गर्नुभन्दा बरु अब 70 दिनसम्म 70 डेजसम्म एक टाइम भोजन गरेर 3 दिनों तक भोकै वायु मात्रै पिएर, मतलब वायुको मात्रै आहार लिएर व्रत गर्नुपर्दछ केवल। अब र एक दिन केवल जल के आहार बिताइए, ये प्रायश्चित संपूर्ण संसार की आसक्तियों से मुक्ति करने वाला है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो पुरुष अँधेरी रातों में बिना दीपक जलाए मेरे स्पर्श गर्दा है, हेर्नुहोस् है, अँध्यारोमा पनि भगवानको फोटो मूर्तिहरूलाई स्पर्श गर्नु हुँदैन, बिना ज्योति नभइकन दियो नजलाई, तथा जल्दी के कारण अथवा मूर्खता बस शास्त्र की आज्ञा का पालन न करे मेरा स्पर्श करता है, उसका भी पतन होते ही वो अधम मानव उसे दोष से कलेश भोगता है। वो एक जन्म तक अंधा होकर अज्ञानमय जीवन बिताता है और अभक्ष अप्रिय पदार्थ को खाता पीता रहता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मैं रात्रि के अंधकार में दीपक रहित स्थितियों में अपने स्पर्श दोष का प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिससे दोष मुक्त होकर वो मेरे लोका को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। ऐसे व्यक्ति अनन्य भक्ति भाव से 15 दिनों तक आँखे को ढक कर रहे। अब यो पनि गर्नु सक्दैनन्, त्यसले गर्दा त्यो गर्नुभन्दा अगाडि त्यो दोष काम गर्दै नगर्नु। और 15 दिनसम्म आँखा को ढकेर राख्नु भनेर यहाँ बताउनु भयो। और 20 दिनों तक सावधान होकर एक समय भोजन करे और फिर किसी भी महीना के 12वीं तिथि को एक समय भोजन करके और जल पीकर रह जाए। इसके पश्चात गौमूत्र में सिद्धि किया हुआ यवन भक्षण किया करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रायश्चित के प्रभाव से वो इसी दोष से मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अँध्यारामा पूजा गर्यो भने यस्तो अरे, यो दोषको कुरा प्रायश्चितको यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अब हे देवी, जो व्यक्ति कालो वस्त्र, हेर्नुहोस् त, कालो वस्त्र, डरलाग्दो कालो र नीलो वस्त्रलाई हिजो पनि आए यसको प्रसङ्ग। कालो र नीलो वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करते उसकी भी पतन हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अगले जन्म में 5 वर्षों तक लक्ष्य लोहा आदि वस्तुओं में रहने वाला गुण होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हेर्नुहोस् त, त्यस्तो गर्यो भने अर्को जन्ममा गुण भएर जन्मिन्छन् अरे। फिर 5 वर्षों तक निवाला और 10 वर्षों तक कछुआ होकर रहता है। यो जति को उनीहरूको आयु हुन्छ नि, जस्तै
5 वर्ष नेवल भनेको नेवलको आयु 5 वर्ष मात्रै रहेछ। 5 वर्षों तक लाक्ष लोहा आदि वस्तुओं भने त्यो पनि 5 वर्ष हुँदो रहेछ है। रहने वाला गुण हो त्यही फिर 5 वर्षों तक निहल, फेरि 10 वर्ष तक कछुआ को 10 वर्ष तक आयु हुँदो रहेछ हो कर। र त्यही फिर कबूतर की योनि में जन्म लेकर वो 14 वर्ष तक, आमा कबूतर तो झन् 14 वर्ष यहाँ बताइए। 14 वर्षों तक मेरे मंदिर के पार्श्व भाग में रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु हो भयो। अब उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ सुनो। यदि कालो वस्त्र भूलवश लगाइहाल्यो भने पनि उनको प्रायश्चित यहाँ बताउनु हुँदै। उसे चाहिए कि 7 दिनों तक युवा के आटे की लपसी और 3 दिनों तक युवा के सूता की 1 पिंडी तथा 3 रातों तक 3 पिंडियाँ खाए भनेर यहाँ बताउनु हो भयो। इसे वो पाप से मुक्ति हो जाते हैं जो बिना धोए वस्त्र पहनकर मेरी ही उपासना में लग जाते हैं। हेर्नुहोस् त, मैलो वस्त्र पनि लाउनु हुँदैन। वो सभी अपराध से संसार में गिर जाते हैं जिसका फलस्वरूप वो 1 जन्म तक मतवाला हाथी और 1 जन्म तक ऊँट, 1 जन्म में भेड़िया और 1 जन्म में सियार भनेको जो सिंह है और फिर 1 जन्म में घोड़ा होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद वो 1 जन्म में मोर और पुनः 1 जन्म में मृग भी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार 7 जन्म व्यतीत होने पर उसे मनुष्य की योनि मिलता है। त्यहाँबाट फेरि 7 जन्म भएपछि मनुष्यको योनि पाइन्छ अरे। त्यति जन्महरू भइसकेपछि भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी जन्म में वो मेरा भक्त गुण ज्ञान पुरुष और कार्य कुशल होकर मेरी उपासना में पारायण होते हैं तथा निरपराधी और अहंकार शून्य जीवन व्यतीत करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसके शुद्ध होने के उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। जिसे उसे हीन योनि में नहीं जाना पड़ता। वो क्रमशः 3 दिनों तक 3 दिनों तक तिल की खाली और फिर 3 दिनों तक वो पत्ते जल खीर एवं वायु के आहार रह जाए। इसी प्रकार नियम का पालन करते अशुद्ध वस्त्र पहनने को यो प्रायश्चित भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अशुद्ध वस्त्र भन्नु मतलब जो नधोइकिन, जहाँ हामी अशुद्ध जग्गामा जान्छौँ है, बाहिर घुमेर अथवा सुतेको लुगा पनि अशुद्ध मानिन्छ है। जो सुत्दाखेरि लगाएको वस्त्र हुन्छ त्यो चेन्ज नगरी भगवानको स्पर्श गर्नु हुँदैन अथवा पूजा गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताइयो। अशुद्ध वस्त्र पहनने वाला उपासना की दोषक मिट जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उसे कहीं जन्मों तक संसार में भटकना नहीं पड़ता भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ, हे देवी भनेर पृथ्वी मातालाई जो मानव बखत आदि पंछियों या किसी भी प्रकार का मांस खाकर मेरी पूजा में लगता है वो 15 वर्षों तक बखत की योनि में बतक भनेको हाँस की योनि में रहता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हिंदीमा बतक भनेको हाँस है। फिर ये 10 वर्षों तक तेंदुआ चितुआ नाम का सिंह वन जंतु होते हैं और 5 वर्षों तक उसी सुअर बनना पड़ता है। मेरी प्रीति किए गए उसे अपराध से उसे इतने वर्षों तक संसार में भटकना पड़ता है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। इसी प्रकार मांस खाने वाला व्यक्ति के लिए प्रायश्चित ये है कि वो क्रमशः 3 दिनों तक युवा वायु फल तिल बिना नमक के अन्न आहार पर रहे और इसी प्रकार 15 दिनों तक प्रायश्चित का पुकार कर 1 बार के मांस भक्षण के दोष से शुद्धि होते हैं भनेर 1 बार मांस भक्षण गर्यो भने यति गर्दा चाहिँ प्रायश्चित हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ बताए जति 12 के ऐसे अपराध को कोई प्रायश्चित नहीं है। अब भूलवश एक खेप अपराध गर्यो भने चाहिँ प्रायश्चित हुन्छ अरे, तर 12 खाँदै त्यसो गर्दा भइहाल्ने रहेछ त भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर यहाँ भगवान बताउनु भए। कहीँ भूलवश एक खेप खाइयो भने त्यसको अपराध छ अरे, तर अब खाँदै प्रायश्चित गर्दा भइहाल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रायश्चित छैन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भगवान बरा फेरि भन्नुहुन्छ, हे देवी दीपक का स्पर्श करके हात धो लेना चाहिए। हेर्नुहोस् है, यो अस्ति पनि आयो यो प्रसङ्ग। दीप जलाएपछि हामीले अलिकति आचमनमा राखेको जल हुन्छ त्यसले अलिकति हात
प्रक्षलन पकाल्नुपर्छ अरे भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। स्पर्श करके दियोलाई छुने बित्तिकै अथवा दियो हामीले जलाएपछि दियो छुइयो नि त, त्यसले गर्दा अन्यथा इसे भी दोष का भागी बनना पड़ता है। हे महाभागी, इसे ही प्राचिता ये रूप है कि जिस किसी भी महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शुभ अवसर पर दिन के चौथे भाग में भोजन करके ठंडी ऋतुओं में रात्रि के अवसर पर खुले आकाश में सोए। अब यसको प्रायश्चित चाहिँ ठंडी ऋतुओं में जाडो महिनामा को द्वादशीमा रात्रि के अवसर पर खुले आकाश में सोए। यो त सम्भव हुँदैन। जाडो यसै घरभित्र त सिरक ओर्नुपर्छ भने खुल्ला आकाशमा सुत्ने त यो सम्भव भएन। त्यसले गर्दा त्यो गर्नुभन्दा त्यो दोष गर्ने कामै नगर्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर दीपदान गरेपछि दोषको से वो मुक्ति हो जाती। दीपदान भनेपछि दीपदान केलाई कसरी गर्ने त भन्दा भगवानको मन्दिरमा अथवा तुलसी मोडमा अथवा बेलको वृक्ष छ भने बेलको वृक्षमा अथवा पिपलको वृक्ष छन् भने पिपलको वृक्षमा दीप जलाउनाले दीपदान भनिन्छ। भद्रे नियाके अनुसार भनेर भद्रे भनेको चाहिँ मातालाई भन्नुभएको है, पृथ्वी मातालाई भगवान बरा भन्नुहुन्छ। हे भद्रे निया के अनुसार इसी कर्म को प्रभाव से पुरुष को पवित्रता आ जाती है वो और मेरे कर्म में पथ पर आरूढ़ हो जाती है। दीपक स्पर्श करके बिना हाथ धोए हुए मेरे कर्म में लगने का ये प्रसंग तुमने बता दिया। ये प्राचीन संसार में शुद्धि करने के लिए परम साधन है जिसका पालन करके पुरुष कल्याण प्राप्त कर लेता है भनेर यहाँ भगवान बरा भन्नुहुन्छ। अब देवी जो मनुष्य स्वयं शमशान भूमि में जाकर, हेर्नुहोस् त यो पनि डरलाग्दो प्राचित छ है। जो मनुष्य शमशान भूमि में जाकर बिना स्नान किए ही मुझे स्पर्श करता है उसे भी शिव अपराध दोष लगता है। फलस्वरूप वो 14 वर्षों तक पृथ्वी पर श्रृंगाल होकर, यस्तो गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त 14 वर्षसम्म श्रृंगाल होकर रहता है। फिर 7 वर्षों तक आकाश में उड़ने वाला गिद्ध होते हैं। इसके पश्चात 14 वर्ष तक उसे पिशाच योनि में जाना पड़ता है। यो भगवानलाई यो ठुलो अपराध है। जसले पनि यसमा जातको कुरा यहाँ कुनै थरको कुरा लेख्नु भएको छैन। के अरे उसको शमशान भूमिमा जो मृतक मनुष्य व्यक्तिको लाई स्पर्श गरेपछि बिना शुद्ध किए आएर भगवानको मूर्तिमा स्पर्श गर्नु हुँदैन अथवा पूजा पाठ गर्नु हुँदैन। हाम्रो त अब हाम्रो ब्राह्मणको चाहिँ के छ भने यो गरेर आएपछि जनै तत्काल नै फेरिहाल्नुपर्छ नुहाइधुवाइ गरेर, त्यो छ पूर्ण। त्यही कारण हामी चाहिँ आएर तत्कालै नुहाउँछौँ। तर यो सबैले गर्नुपर्ने कुरा रहेछ कि जब मलामी जान्छौँ है, जहाँ गएर आएपछि चाहिँ तत्कालै नुहाइहाल्नु पर्ने रहेछ। अनि मात्रै घरमा प्रवेश गर्नु अथवा भगवानको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुपर्ने भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ पृथ्वी माता फेरि भन्नुहुन्छ, हे जगत प्रभु, भक्तों की याचना पूर्ण करना आपका स्वभाव है। आप ये जो परम गोपनीय विषय का है इसे मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अतः प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि वो संपूर्ण विषय मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें भनेर यहाँ माता भगवती पृथ्वी भन्नुहुन्छ। हे कमल लोचन भगवान शंकर तो शमशान की बड़ी प्रशंसा की है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो राम्रो प्रशंसा आयो। भगवान शिव त शमशानमै बस्नुहुन्छ त, त्यस के कारण हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और मेरी उसे पवित्र बतलाया है। फिर वहाँ दोष क्या है? रुद्र तो परम बुद्धिमान ही, इसमें किसी ऐश्वर्य भी की कमी नहीं है। तब भी वो दीप्यमान कपाल को लिए सदा शमशान भूमि में विराजते हैं। फिर आप उसकी निंदा कैसे करते हैं भनेर आएर त कस्तो दिव्य प्रसङ्ग यहाँ माताले सोधिदिनु भयो। अब कसैलाई स्वयं सन्देह हुन्छ नि, किन भगवान शिवजी शमशानमै बस्नुहुन्छ, उसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ अशुद्धि हुँदैनन्, हामी चाहिँ कसरी अशुद्धि भयौँ भन्ने प्रसङ्गमा यहाँ बडो दिव्य प्रसङ्ग आयो है। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे देवी, पवित्र व्रत करने वाला पुरुष भी आज तक इसी रहस्य को अनभिज्ञ है। अखिल भूतों के अध्यक्ष भगवान शंकर को कोई नहीं जानता भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। उन्होंने त्रिपुरा वध के समय बहुत तरह बालक वृद्धों तथा बहुत सी स्त्रियों को भी मार डाला था। अतः एवं उसी पाप से वो बड़े दुखी थे। उसी समय मैंने उसे
निष्ठ्य वर्य भगवान शंकर का स्मरण किया और मेरे पाप पास पहुँचे। उसी समय जो ही मैंने उन पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली कि वो पुनः सम्पूर्ण भूतों के शासक महान रुद्र बन गई भनेर यहाँ भगवान यसरी बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही किन कारण रहेछ। यो त्रिपुरा वध भनेको तीनटा पुरका राक्षसलाई वध गर्ने टाइममा चाहिँ अब राक्षस मात्रै वध भएनन्, त्यतिखेर बहुत सारा अरू पनि वधहरूको पनि वध भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय उनकी इच्छा मेरे यजन की हुई, पर साहस उनका ज्ञान और योग का बल नष्ट साहू भनेर यहाँ हो गया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु आप ऐसे मुग्ध से क्यों बैठे हो, आप मुह से कैसे घिरे है भनेर यहाँ भगवान नारायण सोध्नुहुन्छ भगवान शिवलाई। बनाना बिगड़ाना और बिगड़े हुए पुनः बनाना ये सब तो आपके हाथों की बात है। मृत्यु आपके अधीन रहती है, आप सबके मूल कारण है भनेर। मृत्यु भगवान काल का भी महाकाल हुनुहुन्छ, त्यही कारण यहाँ भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ भगवान शिवलाई, मृत्यु आपके अधीन में है, फिर भी किन केसरी है और परम श्राय है। आपकी देवताओं भी देवता कहा जाते, आप मास और रिक स्वरूप साम और साम वेद है। साम भनेको साम और रिक वेद है। हे देवेश्वर, आपकी इसी ही मलनता का कारण क्या है, आप कृपा इन्हें स्पष्ट रूप से बतलाइए। आप अपने योग और माया को भी संभाले है। देखो, ये परम ब्रह्मा परमेश्वर की लीला है। मेरे मन में आपके प्रसन्न करने की इच्छा हुई भनेर यहाँ भगवान नारायण भन्नुहुन्छ। अतएव मैं यहाँ आया हूँ। हे वसुंधरे, फिर तो मेरी बात सुनकर शंकर जी को पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने मधुर वाणी से मुझे कहा, हे नारायण, आप ध्यान देकर मेरी वाणी सुनने की कृपा कीजिए। आप संपूर्ण लोकों को एकमात्र शासक है भनेको पालनहार पालनकर्ता भनिन्छ नि। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भने भगवान विष्णु पालनकर्ता भने भगवान शिव संहारकर्ता हुन्। यी तीन, त्यही कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हुनु जरुरी छ। एकजनाले सृष्टि गर्छन् भने एकजनाले पालन गर्छन् भगवान विष्णुले भने भगवान शिवले संहार गर्नु पनि त जरुरी छ। किनभने संहार गरेन भने त फेरि सन्तुलन बिग्रिन्छन्, त्यसले गर्दा संहार गर्नु भनेर पनि यहाँ भन्नुहुन्छ सुनने की कृपा कीजिए। आप संपूर्ण लोगों को एकमात्र शासक है, हे विष्णु। अब आपकी कृपा से मुझे पुनः देव तत्व जागृत हो गया। हे माधव, मुझे योग की उपलब्धि हो गई और सांख्य का ज्ञान भी सुलभ हो गया। मेरी चिंताएं शांति हो गई। यही नहीं, आपकी कृपा से पूर्णमासी के अवसर पर उमड़ने वाला समुद्र की भांति आनंदमय बन गया है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान, मैं आपको तत्व जानता हूँ और आप मुझे हम दोनों की अभिन्नता के दूसरे कोई भी नहीं देखा सकते है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आप महान ऐश्वर्य संपन्न है, संपूर्ण माया की रचना आपके द्वारा हुई है भनेर यहाँ भगवान शिव विष्णु भगवानलाई भन्नुहुन्छ। हे माधवी भूतगणों के महान अधिष्ठता, अब भूतगणहरूको अधिष्ठता हुनुहुन्छ है भगवान शिव। अधिष्ठता रुद्र ने इसी प्रकार मुझसे कहा और फिर एक मुहूर्त के वो ध्यान में बैठे रहे। इसके बाद पुनः मुझे कहा, हे विष्णु, आपकी कृपा से मैंने त्रिपुरासुर का वध किया था। उसी समय मैंने बहुत से दानवों और गर्भिणी स्त्रियों को संहार कर दिया था। 10 दिशाओं में भागते हुए बालक एवं वृद्धों को भी मैंने मार डाला था। उसी पाप के कारण मैंने योग माया और ऐश्वर्य से शून्य हो गया हूँ। अब से है भनेर यहाँ भगवान शिव यसरी बताउनुहुन्छ। पृथ्वी मातालाई भगवान नारायण भन्नुहुँदैछ, मेरी प्रार्थना कि आप मुझे कोई ऐसे साधन बतलाइए जिसके आचरण से मेरा पाप नष्ट हो जाए और मैं शुद्धि हो जाऊं भनेर यहाँ भगवान शिवले सोध्नुभयो। भगवान रुद्र को इस प्रकार चिंतन देखकर मैंने उसे कहा, हे शंकर जी, आप कपाल की
कपाल की माला धारण करे और समल स्थानों में चले जाए। उसी समय मेरे ऐसे बात सुनकर भूत भावन भगवान भवन में मुझसे पुनः कहा, हे जगत प्रभु, वहाँ समल स्थान कहाँ है? आप मुझे बोध देकर पूर्ण रूप से समझाने की कृपा करें भनेर यहाँ बताउनु भयो। इस पर मैंने उसे कहा, शंकर जी, शमशान ही रक्त पीव के गंध से युक्त समल स्थान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ कोही भी मनुष्य जाना नहीं चाहते। अब शमशानमा गएर बस्नु कसले चाहन्छ र, होइन? कोही चाहँदैन। त्यही कारण यहाँ बताउनुहुन्छ, मनुष्य जाना नहीं चाहते, वहाँ मनुष्य जाकर स्पर्श रहित हो जाते हैं। शिवजी आप कपालों की लेकर वहीं रमण करे भनेर यहाँ भगवान विष्णुले यसरी बताइदिनु भयो। अपने व्रत में अटल रहकर देवताओं के वर्षों से आप 1000 वर्षों तक वहाँ रहे और पापों को नष्ट करने के लिए वहाँ रहकर मंत्र मौन व्रत का पालन करे। पूरा 1000 वर्षों तक उसी शमशान भूमि में रहने के पश्चात आप मुनिवर गौतम मुनि के आश्रम पर जाए। वहाँ आपको पूर्ण आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी भनेर यहाँ भगवान विष्णुले नारायणले बताउनु हुँदैछ। नारायण विष्णु एउटै हुने और उसी समय आप इसी कपाल से भी मुक्त हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। र हामीले सन्देह गर्नु हुँदैन, ब्रह्मा विष्णु महेश एकै हुन् भनेर बताइयो। भगवान नारायण विष्णु राम कृष्ण सबै भगवान एउटै हुनुहुन्छ। भगवान जगन्नाथ पनि एउटै हुनुहुन्छ। अच्छा, आज बडो दिव्य दिन है। आज भगवान जगन्नाथको रथ यात्राको दिन हो। आजदेखि रथ यात्रा शुरू भयो। वसुंधरे इसी प्रकार रुद्र को वर देकर मैं वही अंतर्ध्यान हो गया और रुद्र भी गज चर्म भनेको हाथी का चर्म में है। गज चर्म से अच्छन्न होकर शमशान भूमि में भ्रमण करते हुए निवास करने लगे। इसीलिए शमशान भूमि मुझे पसंद नहीं है भनेर यहाँ भगवान नारायण भन्नुहुन्छ। त्यही कारण मलाई शमशान भूमि पसंद छैन, यो शिवजीलाई मात्रै पसंद छ। और मैंने शमशान भूमि का निंदित बताया है। वहीं जाकर बिना संस्कार किए हुए प्राणियों को मेरे पूजा अर्चना में उपस्थित ना होना चाहिए। अब ये प्रायश्चित बताता हूँ, जिसका पालन करने से साधक इसी पाप से छूट जाते हैं। वो 15 दिनों तक दिन के चौथे भाग एक बार भोजन करे। बेलुका चौथे भाग भनेपछि बेलुकाको समय 12 बजीदेखि बात है। अब रातों में एक वस्त्र भोजन करे। रातों में एक वस्त्र पहनकर कुशों के विस्तार पर आकाश शयन करे। खुल्ला आकाशमा एउटा वस्त्र लगाएर कुशको आसनमा सुत्नु पर्यो। अर्थात् शीतकालीन रात्रि में खुले आकाश में, यो पनि गर्मी महिनामा होइन, जाडो महिनामा नीचे शयन करे। और प्रातःकाल उठकर ऊ पंचगव्य भनेको गाईको पंचगव्य भनेको गौत प्रशासन करे। ऐसे करने से उसी पाप कर्मों का परिमार्जन हो जाते हैं और वो पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। यदि नुहाई धुवाई नगरी भगवानलाई स्पर्श गर्यो भने चाहिँ यो सब पाप हामीलाई लाग्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रातःकाल उठकर अब हे सुश्रेणी, इसी प्रकार जो व्यक्ति हिंग खाकर मेरी उपासना करता है उसे भी दोष लगता है। हिंग भन्ने हुन्छ है, एउटा हिंग खानु हुँदैन रहेछ। उपासना गर्ने त्यो हो उसके पाप का परिमाण तथा शोधन गर्ने वाला। अब मलाई पनि थाहा थिएन कि यो हिंग भन्ने कुरा खाएर भगवानको पूजा गर्नु हुँदैन। मैले त यसै खाएको छैन, तर अब के हो हैन, प्रायश्चित सुनो। वो जन्मान्तर में 10 वर्षों तक उल्लू, हेर्नुहोस् त, हिङ खाएर भगवानको प्रार्थना पूजा पाठ गर्यो भने ऊ 10 वर्षों तक उल्लू हुन्छ। नरे लाट कसेरो उल्लू भन्छ नि। और 3 वर्ष तक कछुआ होकर निवास करता है और तदंतर उसे फिर से मनुष्य की योनि मिलती है और मेरी उपासना उसकी रुचि होती है। त्यति गरिसकेपछि मात्रै मनुष्यको योनि प्राप्त हुन्छ र भगवानमा उसको भक्ति बढ्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे वसुंधरे भनेर पृथ्वी मातालाई सुनाउनुहुन्छ। इसी प्रमाद के लिए तथा जिन्होंने इसी संसार में केवल दूसरों के दोष ही दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मुक्ति होने के लिए मैं एक महान ओजस्वी प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिसका पालन कर वो पवित्र होकर संसार सागर में पार कर जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी पाप के कोही एउटा हुन्छ नि, अर्कालाई मात्रै दोष लाउने, आफू चाहिँ राम्रो छु, ओ फल्ना त्यस्तो, ढिस्का त्यस्तो, अर्कैकै मात्रै दोष देख्ने मान्छे हुन्छ नि, त्यस्तोको लागि पनि यहाँ
प्रायश्चित बताउनु हुँदैछ। इसी पाप से छुट्ने के लिए मनुष्य को एक दिन यव की लप्सी खाकर तथा एक दिन गौमूत्र का आहार रहना चाहिए। रातों में वो भी विरासन में बैठकर तथा आकाश शयन द्वारा कालक्षेप करे। इसी विधि का पालन करने से वो पुरुष संसार में जाकर मेरे लोका में पहुँच जाते हैं। ते अर्काको कुरा पनि काट्नु हुँदैन, अर्काको कुरा काट्नेलाई पनि यहाँ यसरी बताइयो। हे शोभने, जो दम्भी मनुष्य मदिरा पान कर मेरे उपासना में सम्मिलित होते हैं वो उसका दोष बतलाता हूँ। तुम मन को एकाग्र करके सुनो। इसी अपराध के कारण वो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक दरिद्र होते हैं। अब अर्को जन्ममा वो 10,000 वर्षों तक दरिद्रता हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु। जो मेरे भक्त है, जो और जिसे वैष्णव दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, वो यदि कोई कार्य सिद्धि करने के उद्देश्य से मोहित होकर मद पी लेता है तो उसके लिए प्रायश्चित नहीं हे वसुन्धरे भनेर यहाँ माता पृथ्वीलाई बताउनुहुन्छ। अब आदि दीक्षिता उपासकले प्रायश्चित के उपाय बतलाता हूँ, वो सुनो। यदि ये अग्निवर्ण प्रताप सुरा का पान करे तो उसके पाप से छूट सकता है और पुरुष इस विधि के अनुसार प्रायश्चित करता है वो ना तो पाप से लिप्त होते और ना संसार में उसकी उत्पत्ति ही होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पृथ्वी भन्नुहुन्छ, मेरी उपासना करने वाला जो पुरुष वन कुसुम का जिसे लोक व्यवहार में बेर भनेको बैर जुन चाहिँ भन्छ नि, बेर कहते हैं, साग खाते हैं और 15 वर्षों तक घोर। हेर्नुहोस् त, पृथ्वी मेरी उपासना करने वाला भगवान को परम भक्त छ। यदि भगवान को पूजा पाठ गर्नेले यो बहेर पनि करने वाला पुरुष वन कुसुम का जैसे लोगों व्यवहार में बैर, इसलाई वन कुसुम भन्दो रहेछ है। बैर कहते हैं साग खाते हैं, वो 15 वर्ष तक घोर नरक में पड़ता है। बैर पनि खानु नहुने रहेछ। अब आज थाहा भयो। इसके बाद उसके भूलों का सुअर की योनि प्राप्ति होती है। फेरि 15 वर्ष तक नरक में पड़ेर जब उसको जन्म हुन्छ नि, जन्म चाहिँ सुँगुरको योनिमा हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर 3 वर्षों तक वो कुत्ता और 1 वर्ष तक श्रृंगाल होकर जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान बरा की बात सुनकर देवी पृथ्वी श्री हरि से पुनः पूछा कि अब ये कुसुम के शाक का नैवेद्य अर्पण करने से जो पाप बन जाता है प्रभु, उसके कैसे उद्धार हो सकते हैं? इसीलिए कुसुम के शाक बनने हुन्छ रहेछ है। इसके लिए प्रायश्चित बताने की कृपा करें। अब भगवान बरा फेरि भन्नुहुन्छ, हे देवी, जो मानव वन कुसुम के शाक को मुझे अर्पित कर स्वयं भी खा लेता है वो 10,000 वर्षों तक नरक में। अब यो नेटमा हेर्नुपर्छ है, मैले वन कुसुम त बेर भन्दो रहेछ, शाकको भनेर शाक के हो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, वर्षों तक 10,000 वर्षों तक नरक में कलेश पाते हैं, उसकी प्रायश्चित चंद्रायण व्रत ही है। परंतु यदि वो केवल उसका प्रसाद भोग बनाकर ही रहता है तो खाता नहीं, तो वो 12 दिनों तक पयुव्रत करे। पयुव्रत भनेको खाली दूध मात्रै पिएर 12 दिनों तक जो इसी प्रकार प्रायश्चित कर लेता है, पाप से लिप्त नहीं होते हैं, ये मेरे लोक को ही प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे महादेवी भनेको माता पृथ्वीलाई नै बताएको है, सम्बोधन गरेको है। मेरे कर्म में परायण जो मंद बुद्धि का व्यक्ति दूसरे के वस्त्र पे बिना धोए ही पहन लेते हैं तथा मेरी उपासना में लग जाते हैं, उसे भी प्रायश्चित बनना पड़ता है। देवी, यदि वो मेरा स्पर्श करता है तथा परिचर्चा करता है तो वो 10,000 वर्षों तक हिरण बनकर रहता है। फिर एक जन्म में वो लंगड़ा होता है और बाद में वो मूर्ख क्रोधी और अंत में पुनः मेरा भक्त होकर सुर श्रेणी में अब उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसका पाप मुक्ति होकर उसकी मेरी भक्ति में रुचि उत्पन्न होती, वो मेरा भक्तों में संलग्न होकर दिन के 8वें भागों में आहार ग्रहण करे। जिसका दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि हो, उसी दिन जलशय्या पर जाकर शांत दंत और दृढ़व्रती होकर
अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे। इसी प्रकार जब दिन रात समाप्त हो जाए तो प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर पंचगव्य का प्रसाद कर मेरे कार्य में उदत हो जाए। जो इसी विधि से प्रायश्चित करता है वो अखिल पापों से मुक्ति होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो व्यक्ति नए अन्न, हेर्नुहोस् है यहाँ, जो व्यक्ति नए अन्न उत्पन्न होने पर नवन्न विधि का पालन न करके उसे अपने उपयोग में लेता है, भगवानलाई अर्पण नगरी आफै मात्रै दिन्छ यता लाउँछ भने उसको पनि त्यो अपराधहरी उसके पितरों को 15 वर्ष तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यस्तो भयो भने हेर्नुहोस् त कस्तो दुःख हुँदो रहेछ है। हाम्रो पितृहरूले चाहिँ कति वर्ष भन्दा 15 वर्ष तक खानु पाउनुहुन्न अरे। नयाँ अन्न भगवानलाई अर्पण नगरी आफूले मात्रै खाइयो भने यस्तो डरलाग्दो यहाँ प्रायश्चित बताइए। अब दोष बताइए, यहाँ भन्नुहुन्छ कुछ प्राप्त नहीं होते उसी जो मेरे भक्त होकर भी नए अन्न दूसरों को देकर स्वयं अपने ही खा लेते हैं वो तो निश्चय ही धर्म से च्युत हो जाते। अब हेर्नुहोस् त अरूलाई पनि दिन्छ तर भगवानलाई अर्पण नगरी खान्छ भने त त्यो तो झन खतरा भयो अरे। अपने ही खा लेता है वो तो निश्चय ही धर्म से च्युत भनेको अलग भयो, धर्म से विमुख भयो हो जाते हैं और महाभागे। इसके लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ जो मेरे भक्त के लिए सुखदायी है वो तीनों रात उपवास कर। चौथे दिन आकाश शयन सूर्य उदय होने के पश्चात पंचगव्य प्रसाद कर सदा पाप से मुक्ति हो जाते हैं। जो व्यक्ति इसी विधि के अनुसार प्रायश्चित कर लेते हैं वो अखिल आसक्ति का भलीभांति त्याग कर मेरे लोक में चला जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार हे भूमि भनेर माता पृथ्वीलाई भन्छ जो है मानव मुझे बिना चन्दन और माला अर्पण किए धूप देते हे। हेर्नुहोस् त पहिला अस्ति पनि मलाई पनि थाहा थिएन, मैले धूप पहिले घुमाउँथे यो कुरा यहाँ बताएको छ। अस्ति पनि बताए पहिले धूप घुमाउनु हुँदैन अरे। पहिला चन्दन फूल भगवानलाई चन्दन लगाएर फूल चढाएर अन्तिममा पूजा सकेपछि मात्रै धूप घुमाउनु पर्छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बिना चन्दन और माला अर्पण किए धूप देता है वो इसी दोष के कारण दूसरे जन्म में राक्षस होते हैं। और पहिले धूप जलाउनु हुँदैन रहेछ है। मैले अस्ति पनि बताएँ, यहाँ पनि बताउँदैछन्। पहिले हाम्रो चलन छ नि, सबसे पहिला मन्दिरमा गएर धूप काँटी बालेर जलाएर घुमाइन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन रहेछ। धूप जलाउने भनेको चाहिँ अन्तिममा, किनभने भगवानलाई इत्र भनिन्छ नि, वासनाहरू दिने के हो त भन्दा वासनाहरू दिने अन्तिममा, पानहरू खुवाउने अन्तिममा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यही हिसाबले पहिला भगवानलाई चन्दन लाउनु पर्यो नव अनि फूल, त्यहाँदेखि पूजा सकेर भोगहरू अर्पण गरेर अन्तिममा धूप बालेर यसो घुमाएर राखिदिनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्पण किए ही धूप देता है वो दोष के कारण दूसरा जन्म में राक्षस हुनुपर्छ अरे। और उसके शरीर में मुर्दा सी गन्ध दुर्गन्ध निकल जाती है। मुर्दाको जुन हुन्छ नि गन्ध, त्यस्तै गन्ध उसको शरीरबाट निक्लिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। और 21 वर्षों तक लोहशाला में निवास करता है। अब उसके लिए भी प्रायश्चित बताता हूँ सुनो। उसकी विधि यही कि जिसे किसी मास के शुक्ल पक्षी द्वादशी के दिन वो व्रत करके दिनों के 8वें भाग में स्वयं काल यथालब्ध आहार ग्रहण करे। फिर प्रातः काल जब सूर्यमंडल दिखाई पड़ने लगे तो उसी समय वो पंचगव्य का प्रसाद करे। इसके प्रभाव से वो पुरुष पाप से सदा छूट जाते हैं और विधि के अनुसार जो प्रायश्चित का पालन करता है उसके पिता पितामह आदि पितर भी तर जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे भूमि भनेर यहाँ भगवती माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ जो मनुष्य पहिले भेरी आदि द्वारा शब्द किए बिना ही मुझे जगाता है। अच्छा, अस्ति पनि आयो कुरा, हामी भगवानको मन्दिरमा अथवा दैलो बन्द गरेको हुन्छौँ, पर्दा लगाएको हुन्छौँ नि, त्यो पर्दा दैलो घड्याङ यसै खोल्नु हुँदैन है। भगवानको नाम जप्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै पर्दा खोल्नु पर्दछ। कसैले हुन्छ नि गएर स्वर पर्दा तान्ने, घड्याङ दैलो खोल्ने, त्यो पनि ठुलो अपराध भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नु हुँदैछ भेरी, अब त्यस्तो बजाउने त नबजाउँदा पनि हुन्छ,
आदिद्वारा शब्द किए बिना, शब्द भनेको चाहिँ भगवानको नाम, नभए उठती हे गोविन्द भनेर यसो भन्नुपर्दछ। नभए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तपाईँलाई को इच्छा लाग्छ, नभए ओम नमः शिवाय भन्दै भगवानलाई यसरी शब्द दिएर उठाउनु पर्दछ। अथवा उठाएको हो नि त हामीले, पर्दा खोल्नु मतलब दैलो खोल्नु मतलब चाहिँ भगवानलाई जगाएको, त्यसै कारण यसरी शब्द कि बिना भगवानको दरवाजा अथवा पर्दा खोल्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो निश्चय है एक जन्म में बराह होते हे, बराह भनेको सुँगुर नै हुन्छन्। अब मैं उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ उसे, एक वो पाप से छूट जाते हैं। वो किसी शीत ऋतु के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रात में आकाश शयन करे, या त यो सक्छ। अब शीत ऋतु भनेको यो बर्खा मासमा, यो पनि जाडोमै खुला आकाश को मुनि सुत्नु पर्यो। इसी नियम का पालन करने से मानव पाप से शीघ्र छुट जाते ही। हे वसुन्धरे, जो मानव बहुत अधिक भोजन, हेर्नुहोस् त बेसी खानु पनि राम्रो होइन हे, अधिक भोजन करके अजीर्ण युक्त बिना स्नान किए ही मेरा उपासना में आ जाते हैं, वो इसी अपराध के कारण क्रमशः कुत्ता, बानर, बकरा और सिंगाल की योनि में एक एक बार जन्म लेकर फिर अंधा और बहेरा होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। भक्कु अपच खाएर पनि गएर भगवानको उपासना गर्नु हुँदैन अरे यहाँ भन्नुभयो। अब होते हैं वो बाद में इसी कले समय संसार को पाकर वो किसी अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं। उसी समय अपराध से छूट जाने के कारण वो पुरुष परम शुद्ध और श्रेष्ठ भागवत भक्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। होते हैं, मैं अब उसके लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ जिसे पालन करने से वो पाप से छूट जाए। प्रायश्चित का स्वरूप यही है कि उसे क्रमशः 3 दिनों तक यवा का मूल का पायास, खीरा, सूत तथा वायु के आहार अपरा आधार पर रहकर फिर 3 रात आकाश शयन करना चाहिए। फिर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर दंत धावन कर शरीर परम शुद्ध करने के लिए उसे पंचगव्य का प्रसाद करे। गौत को पंचगव्य प्रसाद करना चाहिए। जो मानव जो विधि के इस विधि के अनुसार प्रायश्चित करता है उस पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ सकता और वो मेरे लोका को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। हे महेश्वरी, इसी प्रसंग आख्यान में महाआख्यान और तपस्या में परम तप है। जो मनुष्य प्रातःकाल बिहान नहीं उठेर इसका पाठ करते हैं वो व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। साथ ही वही अपने 10 पूर्व और 10 पीछे की पीढ़ी उतार देते हैं। इसी प्रसंग को परम मंगलकारी तथा संपूर्ण पापों से नष्ट करने वाला तथा व्रतों में अटल रहने वाला जो भागवत पुरुष इस सदा इसका पाठ करता है वो संपूर्ण अपराधों को आचरण के उसे लिप्त नहीं होते। ये जप करने योग्य तथा परम प्रमाणभूत शास्त्र है। इसे मूर्ख के समाजों में अथवा निंदित व्यक्ति को सामने नहीं पढ़ना चाहिए। देवी, तुमने मुझसे जो पूछा था वो आचरण निर्णीत विषय मैंने तुम्हें बतलाया दिया। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो ये बतलाने की कृपा करे भनेर यहाँ यति भनेर श्री वराह पुराण को 134 35 र 135 र 36 अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सेवा अपराध और प्रायश्चित को कर्म सूत्र भनेर यो अध्याय अलिक लामो अध्याय रहेछन्। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।